माय यूट्यूब चैनल स्टडी डार्ट पर आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है बायोस। बायोस मीन्स क्या होगा? लाइफ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन। दूसरे क्या होता है? लॉगस, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। फिर समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के विभिन्न क्रियाकलाप, उनके रहन सहन, उनकी संरचना, उनकी पारिस्थितिकी परिस्थितियों के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं, अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई? अरस्तु। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। अब देखिए, हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के मेनली दो पार्ट हैं। इसमें पहला आपका क्या है? बॉटनी। पहला क्या आपका? बॉटनी, जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान। क्लियर है? दूसरा इसका पार्ट क्या है? जूलॉजी। दूसरा इसका पार्ट क्या है? जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। क्या बोले इसको? जंतु विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। देखिए यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे बॉटनी का मतलब होता है, बॉटनी मीन्स क्या होता है? हर्ब्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि पेड़ पौधे। हर्ब्स मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या होगा? पेड़ पौधे। यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, the branch of the science which deals with the study of herbs or plants, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉटनी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें दूसरा पार्ट क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जू मीन्स होता है आपका जून्स, जिसका मतलब होगा आपका एनिमल। क्या होगा आपका? एनिमल, जंतु। लॉजी आपको पूरा ऊपर बताया, लॉजी मतलब लॉगस शब्द से बना, इसका मतलब टू स्टडी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अध्ययन करना। तो यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में या फिर उनकी क्रियाकलाप, एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान। ठीक। ये तो हो गया आपका नॉर्मल सी बात। अब देखिए, इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस। ये आप काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। क्लियर है? फिर यहाँ पर दूसरा सवाल क्या होगा? फादर ऑफ जूलॉजी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। दोनों एक ही है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो आपके एग्जाम में अभी तक जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा अभी तक, इसमें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या बताया आपको? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। ये आपको याद हो जाना चाहिए, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, या फिर इनको बॉटनिस्ट भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्र के एक्सपर्ट।
यहाँ बॉटनिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि थियोफ्रास्टस द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हमारे कहने का ये उद्देश्य है कि आप थियोफ्रास्टस द्वारा जो लिखी गई बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें लगभग 500 किस्म की पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया था। पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोफ्रास्टस द्वारा किस किताब में लगभग 500 किस्म के पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया था, तो उस किताब का क्या नाम होगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्लियर है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। सिमिलरली क्या होगा कि जो आपके फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, कौन है? अरस्तु, जिनको जूलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इन्होंने भी अपने बुक में लगभग 500 स्पीसीज के प्रजातियों का अध्ययन किया था। तो उस किताब का क्या नाम है? उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का क्या नाम है आपका? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर बुक का नाम याद रखना है। तो जो आपका अरस्तु द्वारा लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया गया था, उस बुक में जिसमें उल्लेख किया गया था, उस बुक का क्या नाम है आपका? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और आपका जो थियोफ्रास्टस साहब थे, इनके बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो ये आपके आगे टोटल सारी जानकारियां। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। टोटल डिटेल पढ़ेंगे कि जीवधारियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहले जीवधारियों की क्लासिफिकेशन के लिए सन 1778 ईस्वी में एक साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोलस लीनियस। एक चीज आपको यहाँ पे याद जानना जरूरी हो जाता है कि कैरोलस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनेमियल सिस्टम दिया था। बाइनेमियल सिस्टम भी आपको आगे पढ़ाएंगे हम। बाइनेमियल सिस्टम क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपदनाम पद्धति। जैसे आप जानते होंगे कि जितने भी एनिमल हो या प्लांट हो, उनका जो साइंटिफिकली नाम होता है, चाहे बॉटनिकल नाम हो चाहे जूलॉजिकल नाम हो, वो दो नामों से रखा जाता है। पहला जीनस को शो करता है, दूसरा आपका स्पीसीज को शो करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होगा, जिसे हम लोग पढ़े मैंजीफेरा इंडिका। ये जो मैंजीफेरा है ये आपका जीनस को शो करता है। किसको शो करेगा? जीनस, इसको हिंदी में बोलते हैं वंश। क्या बोलेंगे? वंश। दूसरा जो इंडिका है स्पीसीज को शो करता है। किसको शो करता है? स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। ठीक है, तो जो कैरोलस लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट है जो बाइनेमियल सिस्टम, मतलब चाहे वो कोई भी जियोलॉजी हो, सॉरी कोई भी प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, उसका दो नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो बाइनेमियल सिस्टम किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और आपको यहाँ मजे की बात बताएं, कैरोलस लीनियस का जो पूरा नाम है वो कार्ल वान लीनियस है, या फिर कह सकते हैं कि था कार्ल वान लीनियस। ध्यान दीजिए, कार्ल वान लीनियस, मतलब इनका पहले 3 नाम हुआ करता था, कार्ल वान लीनियस। लेकिन जब इन्होंने बाइनेमियल सिस्टम दिया, मतलब द्विपद नाम पद्धति दिया, चाहे वो कोई भी पौधा हो चाहे कोई भी एनिमल हो, उसका 2 ही नाम होगा, एक स्पीसीज को शो करेगा और एक जीनस को शो करेगा। तो उस दौरान इन्होंने अपना भी नाम चेंज कर लिया, कार्ल वान लीनियस हटा करके इन्होंने अपना 2 नाम दिया, कैरोलस एंड लीनियस। जो पहला आपको किसको शो करेगा? जीनस को शो करेगा, दूसरा आपका स्पीसीज को शो करेगा। ये इनके बारे में थोड़ी जानकारी थी। सबसे पहले आप हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म
जीवधारियों के वर्गीकरण का सबसे पहला श्रेय जो हो जाता है वो कैरोलस लिनियस साहब को जाता है। इन्होंने जीवधारियों को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका क्या था, प्लांट किंगडम। पहला आपका क्या था, प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पादप जगत। दूसरा आपका क्या था, एनिमल किंगडम। दूसरा आपका क्या था, एनिमल किंगडम, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जंतु जगत। क्या बोलते हैं इसको, जंतु जगत। ठीक है, ये दो किंगडम इन्होंने लाया था, जिसको टू किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टू किंगडम सिस्टम। तो जो कैरोलस लिनियस द्वारा दो सिस्टमें बताई गई थी, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जिसको टू किंगडम सिस्टम भी कहा गया। तो कैरोलस लिनियस, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि टू किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका ये क्या उत्तर हो जाएगा, कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। अब एक चीज ध्यान देंगे, जो टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस द्वारा जो दिया गया, प्लांट और एनिमल, इनमें जो ये इन सब जंतु या पौधों का प्रकाशन हुआ था, उस किस बुक में प्रकाशन हुआ था, उस बुक का क्या नाम है, यहाँ पर बुक काफी इंपॉर्टेंट है। उस बुक का क्या नाम है, जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, उस बुक का क्या नाम है प्यारे साथियों, जेनेरा प्लांटेरम। या फिर सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर, या फिर क्लासेस प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम। तो कैरोलस लिनियस द्वारा पहली बार जिस बुक में सारे प्लांट या फिर एनिमल टू किंगडम सिस्टम का उल्लेख किया गया, तो उसको किस किताब में छपवाया गया, पहली बार प्रिंट या प्रकाशित करवाया गया, तो उस जो किताब था जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी, तो उसको बोला गया उस किताब का क्या नाम है, जेनेरा प्लांटेरम, या फिर सिस्टेमा नेचर, या फिर आपका क्या है, क्लासेस प्लांटेरम। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए बात करेंगे टू किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम हमको पहले बता दिए, प्लांट और एनिमल, और किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बात करते हैं जो कैरोलस लिनियस है, कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इनको हिंदी बोलते हैं वर्गीकी के जनक। वर्गीकी के जनक, कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के वर्गी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स हैं, यहाँ पे जितने भी एनिमल है, सबको क्लासिफाइड करना, उनके अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करना, उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा जंतुओं को क्लासिफाइड करना, उसको बोलते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर वर्गी की जनक किसको बोलते हैं हम लोग, कैरोलस लिनियस को। और कैरोलस लिनियस द्वारा कौन सा सिस्टम दिया गया था, तो अभी हमने पढ़ा टू किंगडम सिस्टम। कौन सा सिस्टम दिया गया था, टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम में कौन कौन से थे, तो पहला हमने क्या बताया आपका, प्लांट किंगडम था, जिसको प्लांटी बोला गया। दूसरा आपका क्या था, एनिमल किंगडम, जिसको एनिमेलिया बोला गया। क्या बोला गया, एनिमेलिया। ठीक, उस टाइम। फिर इसके बाद ये तो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है हेकल। कौन है, हेकल। हेकल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया। क्या दिया, थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम में क्या था, ऑलरेडी प्लांटी एनिमेलिया थे, प्लांट्स या प्लांटी पहले से थे। दूसरा क्या था आपका, एनिमेलिया। दूसरा आपका क्या था, एनिमेलिया। और तीसरा इन्होंने इसमें जोड़ा मोनेरा। क्या जोड़ा, मोनेरा। और ये दोनों सिस्टम के अलावा इन्होंने बताया कि मोनेरा भी एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव। कौन, एक कोशिकीय जीव का उल्लेख किया गया। इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंड अदर। ये आपके
मोनेरा के अंतर्गत आएंगे, जिसको थ्री किंगडम सिस्टम में शामिल किया गया। क्लियर है? अब देखिए इसमें बात करेंगे, फिर इसके बाद क्या हुआ, आपका फोर किंगडम सिस्टम आया। फोर किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम। ये फोर किंगडम सिस्टम किसके द्वारा आया था? कोपलैंड द्वारा। किसके द्वारा? कोपलैंड। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया टू किंगडम सिस्टम सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैरोलस लिनेस, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं आपका। टू किंगडम सिस्टम में क्या था? प्लांट एंड एनिमल। थ्री किंगडम सिस्टम में आपका क्या था? प्लांट, एनिमल एंड मोनेरा यूनिसेलुलर, जिसको हैकल द्वारा दिया गया था। और आपका इसके बाद क्या रहा? फोर किंगडम सिस्टम। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका कोपलैंड द्वारा दिया गया है, जिसमें आपका क्या था? प्लांटी ऑलरेडी था। दूसरा क्या था आपका? एनिमेलिया। दूसरा आपका क्या था? एनिमेलिया। तीसरा आपका क्या है? मोनेरा, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका है इन थ्री किंगडम सिस्टम, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं। चौथा आपका क्या था इसमें? चौथा आपका था प्रोटिस्टा। नया शब्द देखिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें क्या है? ऐसे जीव जो एक्वेटिक हो, जनरली क्या हो? एक्वेटिक हो। एक्वेटिक मतलब जलीय, जो जल में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल। तो ऐसे जीव जो एक्वेटिक हो तो वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? इसका आपका बेस्ट एग्जांपल होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा यूग्लिना। क्या होगा? यूग्लिना। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, यूग्लिना के संबंध में आपको बता दें, यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जो प्लांट एंड एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जो प्लांट एंड एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। मतलब ये दिन के समय प्लांट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये दिन में प्रकाश के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज को एक्ट कर रहा है, और रात के समय ये एनिमल की भांति व्यवहार कर रहा है। इसलिए ये यूग्लिना इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी कड़ी भी कह सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जांपल क्या हो जाएगा? यूग्लिना। ठीक प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सिस्टम की, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। चलिए तो उसके बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये क्या है? फाइव किंगडम सिस्टम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फाइव किंगडम सिस्टम ये आपका 1969 में काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1969 में एच वेटकर, देखिए साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एच वेटकर द्वारा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता है कि फाइव किंगडम सिस्टम जो अभी तक की बेस्ट अप्रूव है, इस जो किंगडम सिस्टम अप्रूव किया गया वो फाइव किंगडम सिस्टम एच वेटकर द्वारा दिया गया है। तो एच वेटकर को ही हम लोग अभी तक पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो फाइव किंगडम सिस्टम में क्या था आपका? प्लांट, जो ऑलरेडी, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा। देखिए इसमें नया क्या है कि फोर किंगडम सिस्टम में ये नहीं था। तो फोर किंगडम सिस्टम में, फाइव किंगडम सिस्टम में क्या आपका? फंजाई, जिसको हमने क्या बोला? कवर। क्या बोले इसको? कवर। ठीक है। अब एक चीज आपको जानकारी के बता दें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? माइकोलॉजी। ठीक है, या फिर इसी बोलते हैं माइसिटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? माइसिटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब एक चीज और आपको बताएं, यहाँ पर जो फंजाई है उनकी जो बॉडी का सेल वॉल होगा, जो सेल वॉल होगा, कोशा भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी होती है। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ध्यान दीजिए, काइटिन की बनी होती है। विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर फंजाई का अध्ययन करते हैं, फिर कवक का अध्ययन, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि फाइव किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? तो फाइव किंगडम सिस्टम 1969 में एच वेटकर द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो फिर से आपको रिकॉल करा ले कि जो टू किंगडम सिस्टम दिया गया था वो आपका कैरोलस लिनेस द्वारा दिया गया था। थ्री किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? आपका हैकल द्वारा दिया गया था। फोर किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? कोपलैंड द्वारा दिया गया, जिसमें इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? फाइव किंगडम सिस्टम, जो 1969 में एच वेटकर द्वारा दिया गया था। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता दूं, ट्रिक बता दूं, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के दिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ लाल है काऊ। देखिए यहाँ पे लाल है काऊ, ये आपका टू किंगडम सिस्टम है, इसको समझिए।
ये आपका 3 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम सिस्टम है। इसमें काउ को दो पार्ट में CO एंड W को डिवाइड कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया 4 किंगडम सिस्टम है और ये आपका क्या हो गया 5 किंगडम सिस्टम। इसको हम इस तरह से मान लें। तो 2 किंगडम सिस्टम लाल से क्या हो जाएगा लीनियस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कैरोलस लीनियस अभी आपको पीछे पढ़ा है। 3 किंगडम सिस्टम जो था है से क्या हो जाएगा हेकल। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों हेकल। देखिए काउ COW, CO का मतलब क्या है 4 किंगडम सिस्टम, CO मतलब क्या हो जाएगा कोपलैंड। अभी हमने आपको बताया कोपलैंड द्वारा दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा कोपलैंड द्वारा दिया गया था। और 5 किंगडम सिस्टम W से क्या हो जाएगा विटिकर। क्या हो जाएगा विटिकर, ठीक है। तो H वेटकर द्वारा 1969 में ये दिए गया थे। काफी इंपॉर्टेंट है आपका 5 किंगडम सिस्टम, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ठीक है प्यारे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। ये बायोलॉजी हमने आपको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप का पढ़ते जाएंगे, पूरी बायोलॉजी खत्म करने वाले हैं। तो आप बिना हेजिटेशन के आप आसानी से हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी बायोलॉजी समाप्त करेंगे। बायोलॉजी के साथ साथ हम आपको रसायन विज्ञान भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।